अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ईद के सबसे मेन तैयारी जो है ना वो होती है लहसुन अदरक की। तो आज मैं बना रही हूँ लहसुन और अदरक। तो मैंने कहा 3-4 दिन का जो है ना वो बना लेते हैं ताकि ईद जो है ना वो आसानी से गुजर जाए। तो यहाँ पे लहसुन वगैरह जो है ना वो मैंने छीन लिया था और अदरक जो है ना उसके भी मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। अदरक के ना मैं छोटे पीस करके ना फिर इसको ग्राइंड करती होती हूँ, तो बहुत ना अच्छे तरीके से ये ना ग्राइंड हो जाता है। इसके ना जो बाल बाल से होते हैं ना वो नहीं फिर नज़र आते उसमें, वरना सालन में ना अक्सर बाल बाल से जो होते हैं ना वो हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ना मैंने इसमें पानी शामिल किया, इससे ना बड़े अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाता है। कुछ लोग जो है ना ऑयल वगैरह भी इसमें ऐड करते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने ना पानी डाल के इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लेती होती हूँ। कुछ लोग जो है ना वो पानी का इस्तेमाल नहीं करते, ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने तो ना जितनी दफ़ा भी बनाया ना पानी से बनाया, बहुत अच्छा बन जाता है और इसका ना टेस्ट वगैरह जो है ना वो भी नहीं ख़राब होता। बहुत अच्छी खुशबू जैसी होती है ना ताज़ा की उसी तरह से आ रही होती है। तो फिर जी यहाँ पे हमारी पड़ गई थी लड़ाई। मिनाल जो है ना 2 दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैंने शोरबे वाला सालन खाना है। तो मैंने तो कहा था कि सुबह ना ताज़ा ही बना लूँगी, लेकिन ना इसका रोना था कि मैंने अभी खाना। तो फिर ये थोड़ा सा ना गोश्त पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इसको ना आज मैं शोरबे वाला आलू गोश्त बना देती हूँ। आलू वगैरह तो नहीं खाती, ना इसकी ज़्यादा बोटी खाती, बस इसको पसंद होता है कि मैं शोरबा खा लूँ। तो यहाँ पे मैंने ना प्याज को ब्राउन कर लिया था, उसमें गोश्त शामिल कर दिया था। फिर लहसुन अदरक जो है ना वो मैंने जग के अंदर ही लगा हुआ था, वही पानी डाल के ना इसमें ऐड कर दिया था। और अब यहाँ पे मैं ना इसको टमाटर और नमक मिर्च और हल्दी वगैरह डाल के ना 1-2 मिनट के लिए भून लूँगी। फिर इसमें पानी शामिल करके ना इसको लगा देते हैं प्रेशर। 15 मिनट तकरीबन जो है ना मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी। बीफ है ना तो ये टाइम लेता है गलने में। तो बाकी जो है ना वो फिर आलू वगैरह डालेंगे तो उस टाइम बाकी का कुक हो जाएगा। फिर मैं आई थी रूम में, बच्चे जो है ना अपनी ईद की चीज़ें वगैरह वो सेट कर रहे थे। इधर ना ये फबीहा का स्टैंड था और अब इसकी ना मिनाल की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से ना इसका सारा स्टैंड जो है ना वो खाली करवा ले। वो संभाल के रखती है अपनी चीज़ें और इसकी जो है ना यही वाली बस चूड़ियाँ रह गई थी। अब इसका बस नहीं चल रहा था कि उसकी भी निकाल के ना सारी फेंक दे। छोटा बच्चा जो होता है ना वो बड़ा ही चालाक होता है, हर चीज़ पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अब इसका मूड इतना ख़राब था कि मेरे पास कम है बैंगल्स और उसके पास ना ज़्यादा है। तो मैंने ना ये सारा इसको ही दे दिया था। मैंने कहा ये सारा आपका ही है, जब चाहिए आप होंगी आप पहन लेना। तो अब ये ना चीज़ें वगैरह सेट कर रही थी दोनों बैठी। तो स्टैंड वगैरह जो है ना वो मैं ज़्यादा बाहर नहीं रखती बच्चों का, ये ना ऐसे पैक करके ना रखा हुआ था। तो आज ना इन्होंने निकाला और अपनी चीज़ें वगैरह सेट की हैं, क्योंकि टेबल पे ना फिर रखना पड़ता है और इतनी जगह नहीं होती, चीज़ें वगैरह होती हैं बच्चों की बैग वगैरह। तो फिर अब छुट्टियाँ ना तो बैग उठाए हुए थे, तो टेबल जो है ना वो क्लियर थी। तो मैंने कहा अब ना इसको सेट कर लो। ईद है ना तो बच्चों की बस यही खुशी थी कि चीज़ें वगैरह हम ना अपनी निकाल के देखें कि हमारे पास क्या क्या है। तो चीज़ें तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हैं, बस कभी इस्तेमाल ही नहीं करते बच्चे, कहीं आना जाना नहीं होता तो घर में कितनी की चीज़ें पहन लेंगे। तो इसी तरह से ना ये मिनाल की जो चीज़ें हैं ना ये तो बहुत ख़राब करती है, ये बस पहन लेती है और फेंक देती है चीज़ें। और इसकी ना पूरी कोशिश थी कि ये वाली जो राड है ना ये किसी तरह से भर जाए। जितनी भी इसको कलरफुल बैंगल्स मिल रही थी ना, कोई कहीं से ढूंढ के ना तो इसके अंदर लगाती जा रही थी। और मैं ना साथ साथ अपना काम शाम कर रही थी। सालन जो है ना वो मैं रखा ही थी और इधर आके ना मैंने फिर रूम की सफाई वगैरह करनी थी, सारे जाले वगैरह रूम के उतारे। बाकी जो है ना मैंने कल कर ली थी, लेकिन रूम की जो है ना वो रहती थी अभी, क्योंकि एक ही दफ़ा करने लग जाओ ना तो फिर मैं थक जाती हूँ। तो मैंने ना आज फिर रूम का जो काम है ना वो छेड़ लिया था। मैंने कहा इधर से साफ़ कर लेती हूँ सारा ना। पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी, उसके बाद ना मैंने पानी डाल के ना वॉश कर दिया था। जितनी मर्ज़ी झाड़ू लगाओ जब तक धो ना तो मिट्टी वगैरह जो है ना वो नहीं निकलती और साफ़ नहीं लगता। तो इधर बच्चे जो है ना वो भी मेरे साथ लगे हुए थे, इधर हम कर रहे थे रूम की सफाई। तो ये काम जो है ना मैंने एक दिन पहले ही रात को कर लिया था। नेक्स्ट डे जो है ना वो मैंने ग्रॉसरी वगैरह भी करनी थी और काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें वगैरह ना वो भी लाने वाली थी और ईद के लिए भी ना कुछ बनाना था। तो फिर सारे काम ना इकट्ठे हो जाने थे। मैंने कहा ये वाला काम कर लेते हैं, बेडशीट्स वगैरह चेंज कर लेते हैं, बाकी जो काम है ना फिर वो कल पे मैंने रख दिए थे। तो इधर सारा काम वगैरह हो गया था। बच्चों को मैंने लगाया हुआ था कि डस्टिंग वगैरह करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है ना। मौसम अब गर्मी का है ना, तो बाहर भी हमारे ना अभी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है। कोई घर बना रहा है कोई कुछ, तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो है ना वो आती है। सफाई जो है ना वो तो रोज़ ही होती है, लेकिन मेन जो है ना सारी चीज़ें वगैरह उठा के ना फिर मैं हफ्ते में एक दफ़ा ना धो देती होती हूँ, तो बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा सा हो जाता है। बच्चे जो है ना सारे ही लगे हुए हैं। इधर अशर जो है ना थोड़े से बर्तन पड़े थे, इसने ये वॉश किए और ये सारी पानी की बोतलें वगैरह जो है ना इसने ये भर के रखी हैं। तो पानी जो है ना हमने फ़िल्टर का इसमें भरा है, क्योंकि कूलर में ना डाला हुआ है, तो बच्चे ना आराम से बोतलें वगैरह जो है ना भर लेते हैं।
तो इसने ना अब धो के रख दिए थे बर्तन। उसके बाद ना मैंने दोबारा से इनके ऊपर पानी फेर दिया था। आपको पता है ना बच्चे जो हैं वो वैसे ही धोते हैं, तो पानी वगैरह मैंने दोबारा फेर दिया था। 10 बजे का टाइम हो गया था और सालन जो है ना हमारा अभी तक नहीं बना था। मैंने इसमें आलू वगैरह डाल के ना अच्छी तरह से भून दिया था, साथ ना मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। 10:30 बजे ना गैस चली जानी थी। मैंने कहा जितनी देर में आलू भूनती हूँ ना पानी गर्म हो जाएगा, इसको ना फिर 5 मिनट ना मैं प्रेशर लगा दूँगी, आलू जो है ना वो भी गल जाएंगे। तो काम वगैरह जो है ना हमारा सारा हो गया था तकरीबन। और बच्चे साथ लगे हुए हैं ना तो इनको भी एहसास होता है कि कोई इवेंट है, तो सारा काम शाम जो है ना खुशी खुशी इन्होंने मेरे साथ आज करवाया है। इधर जी अशर जो है वो सो गया, इसने खाना खा लिया था क्योंकि राइस वगैरह पड़े हुए थे, इन्होंने तो वही खा लिए थे। लेकिन मिनाल जो है ना इसने आज बड़ी ज़िद पकड़ी हुई है कि मैंने ना आज शोरबे के साथ ही रोटी खानी है। वैसे मैं अक्सर इसके लिए ना बना के रखती होती हूँ, लेकिन आज ही नहीं था और इसने ना सुबह से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैंने ना शोरबे के साथ ही रोटी खानी है। तो मैंने तो कहा था कि चलो कल बना लेंगे, लेकिन आज इसने बस यही खाना था। तो इसका इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ था, नींद भी इतनी ज़्यादा इसको आई थी। दिन में सो जाती है लेकिन आज ये ना दिन में भी नहीं सोई थी। काफ़ी हद तक जो है ना वो हमारा काम ख़त्म हो गया। बच्चों को भी नहला दिया था मैंने, क्योंकि मिट्टी वगैरह इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, तो बच्चे जो है ना सारे ही गंदे हो गए थे। अब नहा के ना ये लेट गए हैं, मिनाल भी नहा ली है और मैं यहाँ पे ना प्रेशर लगा के आई हुई हूँ 5 मिनट। मैंने कहा आलू जो है ना वो गल जाएँ, क्योंकि वैसे तो उन्होंने काफ़ी टाइम लेना था और गैस जो है ना वो चली जानी थी। तो रोटी वगैरह जो है वो भी मैंने बना ली है। बस यहाँ पे मैं इसको खाना वगैरह खिलाती हूँ, खिला के ना फिर इसको सुलाती हूँ। तो जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से ना मेरी वीडियो को लाइक कर दें और लाजमी लाइक करके जाया करें। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ और व्यूज़ वगैरह जो है ना वो इतने ज़्यादा नहीं आते। और जो मेरे चैनल पे न्यू आते हैं ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और ना मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती, तो मैं उस तरह से बना लिया करूँगी जिस तरह से आप देखना पसंद करते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।